बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ की अंजील में से उसका 16 बाब 9 से 15 आयात। और वो हफ्ते के पहले दिन सवेरे जी उठकर पहले मरियम मजदलीनी को दिखाई दिया, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी। उसने जाकर उन्हें जो उसके साथ रहते थे खबर दी, और जो अब मातम करते और रोते थे। पर जब सुना कि वो जिंदा है और उसे दिखाई दिया है, तो उन्होंने यकीन न किया। उसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से 2 को दिखाई दिया, जो पैदल देहात को चाहते थे। उन्होंने लौटकर बाकियों को खबर दी, मगर उन्होंने उनका भी यकीन न किया। आखिर वो उन 11 को दिखाई दिया जब वो खाना खाने बैठे थे, और उनकी बेइत्तेकादी और सख्त दिली के सबब से उनको मलामत की, इसलिए कि उन्होंने उनका यकीन ना किया था जिन्होंने उसे जी उठने के बाद देखा था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को अंजील की मनादी करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदा ने मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैं फादर शफीक बशीर, पैरिश प्रीस्ट सेंट जेम्स कैथलिक चर्च जीटी रोड उकाड़ा, पाशका के हफ्ता की तिलावतों के ध्यान और ज्ञान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की पहली तिलावत, जो कि रसूलों के अमाल के 4 बाब की 13वीं आयत से 21वीं आयत तक से ली गई है। इस तिलावत में हम देखते हैं रसूलों का जज्बा, रसूलों की मुनादी, दलेरी और ईमान। और ये दलेरी, ये ईमान, ये जज्बा, ये तब्दीली यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद उनमें आई है। और ये यीशु के जी उठने का वो फजल है, वो कुदरत है, जिससे मसीह खुदावंद ने अपने रसूलों को भर दिया। और अब वो दलेरी के साथ यीशु के जी उठने का ऐलान करते हैं, मुनादी करते हैं, और उनके हाथों से करिश्मे ज़ाहिर हो रहे हैं और कलीसिया की तादाद बढ़ रही है। मुकद्दस पतरस की पहली तकरीर में 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया और बपतिस्मा लिया। इसी तरह हर रोज़ कलीसिया में जो है वो इजाफा हो रहा है, तादाद बढ़ रही है। और आज भी हम देखते हैं इस खास इक़्तिबास में कि जब सरदार काहिन, फ़की, फरीसी और सदूकी ये सारी बातें देखते, सारे माहौल को देखते, यहाँ सारे यरूशलेम में यीशु के जी उठने का चर्चा है और शागिर्दों की मशहूरी है कि उनके हाथों से लोगों को शिफा मिलती है, वो मौजज़े कर रहे हैं। और एक जो मौजज़ा उन्होंने अभी किया है इस इक़्तिबास में, वो है एक नातवां की शिफा, और उनके साथ है। और इस मौजज़े को सारे यरूशलेम वालों ने, यहूदियों ने देखा है, और वो ईमान लाए हैं, और वो रसूलों के हक़ में हैं। और अब ये जो मजहबी लीडरशिप है, ये रसूलों के ख़िलाफ़ है, उन्हें पकड़ते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं कि ये नाम मत लो, ये इसको बंद करो। लेकिन शागिर्द मुकद्दस पतरस बड़ी दलेरी के साथ बात करते, कहता है क्या खुदा की बात, आप इंसाफ करो कि क्या खुदा की बात मानना ज़रूरी है या आपकी बात माने। कहता है ये नामुमकिन है कि हमने जो देखा है, जो सुना है, वो ना बताएं। जिसका मतलब ये है कि हमने जो यीशु के जी उठने का तजर्बा किया है, यीशु को अपनी आंखों से देखा है, उसको सुना है, हम इसको अपने अंदर नहीं रख सकते, और हम इसे फैलाएंगे और दूसरों तक लेकर जाएंगे। मेरे अजीज़ों, यीशु के जी उठने और पाशका का यही पैगाम है कि दूसरों को यीशु देना है, और यीशु के देने का मतलब है ज़िंदगी। और यही मिशन रसूलों का था, यही मिशन यीशु का, और यही मिशन हमारा है। आइए, आज दुनिया में बहुत अफरा तफरी है, नफ़रत है, मौत नज़र आती है हर तरफ, राज है मौत का और गुनाह का। आए इन गुनाह के अंधेरों को, मौत के अंधेरों को यीशु के जी उठने और पाशका की फजल से, कुदरत से, रसूलों की तरह मिटाएं और ज़िंदगी को आम करें। आज की इंजील मुकद्दस में हम सुनते हैं कि जो लूका मरकज़ की इंजील के 16वें बाब से दी गई है, उसकी 9वीं आयत से 15वीं आयत
تک اس میں یسوع کے ظاہر ہونے کی بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے مریم مجدلی پر یسوع ظاہر ہوئے، اور مریم مجدلی نے جا کر رسولوں کو بتایا، لیکن کسی نے اس کا یقین نہ کیا۔ اس کے بعد یسوع دوسری صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ ہے جب 2 شاگرد پیدل اماؤس کی راہ ایک گاؤں کو جا رہے تھے، تو وہاں پر یسوع ان پر ظاہر ہوا، اور انہوں نے بھی آ کر یروشلم میں باقی شاگردوں کو بتایا، لیکن کسی نے ان کی اس بات کا یقین نہ کیا۔ اب یسوع ان 11 پر ظاہر ہوتے ہیں جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے، اور ان پر ظاہر ہو کر یسوع نے جھڑکتے ہیں، ملامت کرتے ہیں ان کی اس بے اعتقادی کی وجہ سے کہ تم نے ان کا یقین کیوں نہ کیا جب آپ کو آ کے بتایا گیا۔ تو پھر جب شاگرد یسوع کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یقیناً وہ ایمان لائے، اور یسوع نے انہیں بہت بڑا مشن دیا، حکم رسالت۔ اور حکم رسالت کیا ہے؟ کہ جاؤ ساری خلقت کو جا کر انجیل کی منادی کرو، اور انجیل خوشخبری ہے، زندگی ہے، وہ زندگی جو یسوع دینے آیا، اور وہی زندگی یسوع چاہتا ہے کہ ہم اسے عام کریں۔ اور وہ سب جو اس کام کے لیے مخصوص ہیں، رسولوں کی طرح انہیں خاص طور پر، اور وہ جو بپتسمہ یافتہ ہیں، وہ بھی یسوع کے اس مشن میں اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے شامل ہیں، کاہن، نبی اور بادشاہ ہونے کے مشن میں۔ آئیں سب مل کر اس دنیا سے نفرتوں کو اور موت کے اندھیروں کو ختم کریں، اور یہ ختم یسوع کے فضل سے اور قدرت سے ہوں گے، اور وہ قدرت جو اس کے جیتنے سے ہمیں ملی ہے، وہ فضل جو بپتسمہ کے وسیلہ سے ملا ہے، وہ فضل جو اس کے مخصوص کاہنوں کو ملا ہے، ان لوگوں کو ملا ہے جو خدمت کے لیے مخصوص ہیں۔ آئیں اس زندگی کو عام کریں تاکہ ہم سب اس دنیا کو خدا کی بادشاہی میں ڈھال سکیں، اور خدا کی بادشاہی اس دنیا میں قائم ہو، موت کا کلچر ختم ہو، اور زندگی کا کلچر فروغ پاتا جائے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل اور برکت دے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔